हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार मध्य क्षेत्र कक्षा 5 चलन दस्ता सिपाही के मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 को करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके से मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है? ए पल्लव वंश, बी वेगी चालुक्य वंश, सी चोल वंश, डी संगम वंश। इसका राइट आंसर ऑप्शन है पल्लव वंश। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी सी राजगोपालाचारी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है? ए माल के आयात पर, बी माल के निर्यात पर, सी माल के उत्पाद पर, डी माल की बिक्री पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी माल के उत्पाद पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? ए देहरादून में, बी माउंट आबू में, सी हैदराबाद में, डी उधमपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जन्म संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है? ए ग्रेट ब्रिटेन में, बी भारत में, सी अमेरिका में, डी स्विट्जरलैंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो? ए वर्तमान प्रतिफल की अवस्था में, बी स्थिर प्रतिफल की अवस्था में, सी ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था में, डी ऋणात्मक यानी निगेटिव प्रतिफल की अवस्था में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऋणात्मक निगेटिव प्रतिफल की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रण एवं विनियमों से मुक्त करने का तात्पर्य है? ए स्वतंत्रता, बी निजीकरण, सी उदारीकरण, डी भूमंडलीकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली धूमकेतु का पथ होता है? ए वृत्ताकार, बी दीर्घवृत्तीय, सी परवलयीय, डी अतिपरवलयीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दीर्घवृत्तीय। क्वेश्चन नंबर 10 है, असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से वापस लिया गया था? ए नरमपंथियों एवं गर्मपंथियों के बीच के मतभेद के कारण, बी मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण, सी चौरी चौरा कांड के दौरान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चौरी चौरा कांड के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है? ए सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा, बी सिक्योरिटी प्रेस मुंबई द्वारा, सी सिक्योरिटी प्रेस नोएडा द्वारा, डी भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ए लाला लाजपत राय, बी अगरकर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी अरविंद घोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14 है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? ए गन्ना, बी सनाय, सी सफेद मसलू का, डी रतनजोत का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रतनजोत का। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी स्पीकर, डी स्पीकर के विचार विमर्श के बाद संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्पीकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी झारखंड। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विलिंग्स, सी एलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है? ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर
19 है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी रोपर, डी कालीबंगान। इसका राइट आंसर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 20 है गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी उच्च न्यायालय, डी निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 22 है श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है? ए श्रमिकों की संख्या से, बी कार्य घंटे से, सी बाजार की उपलब्धता के स्तर से, डी कार्य हेतु निर्धारित स्थान से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रमिकों की संख्या से। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता? ए जमीन का किराया, बी निगम कर, सी मजदूरों की मजदूरी, डी बीमा शुल्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मजदूरों की मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 25 मई, बी 10 नवंबर, सी 18 जनवरी, डी 24 अक्टूबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 25 है वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा के अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी कौन थी? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सरोजिनी नायडू, सी सुचेता कृपलानी, डी अरुणा आसिफ अली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 26 है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ए लिनलिथगो, बी विलिंगस्टन, सी बेविल, डी हार्डिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन है लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 25 है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने के लिए शक्ति किसमें निहित होती है? ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक में, सी केंद्रीय वित्त मंत्री में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। क्वेश्चन नंबर 28 है वहाबी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना? ए विलायत अली, बी अहमदुल्ला, सी सैयद अहमद बरेलवी, डी इनायत हुसैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सैयद अहमद बरेलवी। क्वेश्चन नंबर 29 है बिहार के उत्तरी मैदान की पश्चिमी भाग की जलवायु है? ए आर्द्र, बी शुष्क, सी अर्धशुष्क, डी नम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अर्धशुष्क। क्वेश्चन नंबर 30 है जिस तरह पानी संबंधित है ऑक्सीजन से उसी तरह नमक संबंधित है? ए प्रोटीन, बी तांबा, सी सोडियम, डी कैल्शियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है? ए ऑस्मियम, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 32 है कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? ए ट्राइलिन, बी लाइपेस, सी रिप्सिन, डी लाइसोजाइम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लाइसोजाइम। क्वेश्चन नंबर 32 है गुरुत्वाकर्षण जी का मान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। क्वेश्चन नंबर 34 है अवक्षय तरंगों की आवृत्ति होती है? इसका राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से कम। क्वेश्चन नंबर 35 है कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है? ए पीला हाइड्राइट्रेट, बी नारंगी हाइड्राइट्रेट, सी लाल हाइड्राइट्रेट, डी नीला हरा हाइड्राइट्रेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी नीला हरा हाइड्राइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? ए दाब घटना और ताप बढ़ना, बी ताप बढ़ना, सी दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, डी दाब घटाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दाब बढ़ाना और तापमान घटाना। क्वेश्चन नंबर 37 है कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है? ए इनमें से कोई नहीं, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? ए सिफिलिस, बी मलेरिया, सी चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, डी टाइफाइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चिकन पॉक्स यानी छोटी माता। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी उज्जैन, डी विदिशा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी
विदिशा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पुस्तक द इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 46 है, नौकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? ए गोवा, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी सिक्किम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ए सोवियत संघ, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी आयरलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 48 है, नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भाग 2। क्वेश्चन नंबर 49 है, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है? ए नगर निगम, बी ग्राम सभा, सी पंचायत, डी जिला परिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन है नगर निगम। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि किसी देश में बजट घाटा और ये स्थिति लंबी समय से तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? ए अधिशेष बजट, बी संतुलित बजट, सी ब्याज दर की कमी, डी बढ़ता कर्ज। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बढ़ता कर्ज। क्वेश्चन नंबर 51 है, बांगुरम्बा भारत के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? ए मुंडा, बी भील, सी बोडो, डी गोरो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बोडो। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नांकित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? ए चावल, बी गेहूं, सी बाजरा, डी कपास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कपास। क्वेश्चन नंबर 53 है, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था कि जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? ए बम्बई, बी भोपाल, सी लाहौर, डी कलकत्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1983, बी 1986, सी 1995, डी 1997। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1986। क्वेश्चन नंबर 55 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ए बेतवा, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी साबरमती। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 56 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ए सशस्त्र सेनाओं से, बी साहित्य से, सी फिल्म से, डी खेलकूद से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फिल्म से। क्वेश्चन नंबर 57 है, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरों सभ्यता का गिरी था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? ए मिस्र, बी दक्षिण एशिया, सी रूस, डी मेसोपोटामिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रूस। क्वेश्चन नंबर 58 है, 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है? ए 2018 से 19, बी 2017 से 18, सी 2015 से 16, डी 2014 से 15। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2017 से 18। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 60 है, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निर्धारण तकनीक PNDT अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ए 1991, बी 1996, सी 1994, डी 1992। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1994। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस तरह के जलवायु चाय के बगान के लिए सबसे उपयुक्त है? ए गर्म और नम, बी शुष्क और धूल वाला, सी शुष्क और वातिक, डी बहुत ठंडा मौसम। इसका राइट आंसर ऑप्शन है गर्म और नम। क्वेश्चन नंबर 62 है, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ए 1671, बी 1635, सी 1642, डी 1652। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1671। क्वेश्चन नंबर 63 है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन है बिहार। क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधान का 74वां संशोधन
संबंधित है। ए पंचायती राज से, बी राजनीतिक दल बदल से, सी मतदाता की आयु घटाकर 18 वर्ष करने से, डी शहरी स्थानीय संस्थाओं से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, शहरी स्थानीय संस्थाओं से। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी असम, सी मिजोरम, डी नागालैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 66 है, डॉट डॉट वो दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। ए रिवर्स रेपो दर, बी बाजार दर, सी रेपो दर, डी विनिमय दर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रेपो दर। क्वेश्चन नंबर 67 है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानें की तुलना में घने जंगलों से ढकी है क्योंकि ए अधिक प्रकाश पड़ता है, बी कम वर्षा होती है, सी कम प्रकाश पड़ता है, डी अधिक वर्षा होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत के एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने के संविधान के आधार पर अपनाया गया? ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस, डी आयरलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 69 है, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? ए 10, बी 8, सी 6, डी 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 8। अब दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि अब वर्तमान में कितना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वो भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? ए खेल सिद्धांत, बी आर्किमिडीज सिद्धांत, सी न्यूटन का नियम, डी पास्कल का नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 71 है, हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन से हैं जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा विखंडन होता है? ए यूरिया, बी ग्लूकोज, सी सिल्वर नाइट्रेट, डी बेंजीन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 77 है, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है? ए मिथाइल ऑर्जेस, बी मिथाइल रेड, सी फ्लोरिसीन, डी फेनोल्फथैलीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फेनोल्फथैलीन। क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो ए तांबा अवक्षेपित होगा, बी लौह अवक्षेपित होगा, सी लौह एवं तांबा दोनों अवक्षेपित होंगे, डी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है तांबा अवक्षेपित होंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? ए इम्यूनो एसिड, बी केराटिन, सी ग्लाइकोलाइकेन, डी मेलिलिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केराटिन। क्वेश्चन नंबर 80 है, जब किसी घोल को एक अर्धपरागमय द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं? ए प्लाज्मोलिस, बी उत्प्रेरण, सी परासरण, डी विसरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परासरण। क्वेश्चन नंबर 81 है, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व में के समस्थानिक का प्रयोग होता है? ए यूरेनियम, बी कार्बन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 82 है, एथेनॉल का उत्पाद किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ए लवणीकरण, बी संयोजन, सी अनुमापन, डी किण्वन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 86 है, डॉट डॉट के कारण खसरा की बीमारी होती है? ए बैक्टीरिया, बी कवक, सी वायरस, डी अमीबा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वायरस। क्वेश्चन नंबर 87 है, बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? ए 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 1100 प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 896 प्रति वर्ग किलोमीटर, डी 1110 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिहार में लिंगानुपात कितनी है? ए 916, बी 917, सी 918, डी 919। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 918। क्वेश्चन नंबर 94 है, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ए 86.79%,
बी 88.71%, सी 11.22%, डी 38.45%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 88.71%। क्वेश्चन नंबर 96 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ए पटना, बी पूर्वी चंपारण, सी मुजफ्फरपुर, डी अरवल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पटना। दोस्तों, ये था बिहार मॉडल सेट एग्जाम मॉडल सेट 11। अगर आपने इस सेट में 70 से 80% सवाल सही किए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सिलेक्शन लेवल तक पहुंच चुकी है। लेकिन यही रुकना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वही जीतता है जो प्रैक्टिस प्लस रिवीजन को आखिरी दिन तक जारी रखता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। हर सीरीज को अपने चाहने वाले कैंडिडेट तक जरूर शेयर करें और रोज़ ऐसी ही हाई लेवल मॉडल सेट PYQ और एग्जाम ट्रिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेहनत आपकी पहचान बनेगी और सिलेक्शन आपका परिणाम होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।